गुड इवनिंग बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चे यू नो बहुत सारी आंसर शीट्स आप लोगों ने भेजी। ठीक है, नो नेम्स किसने भेजी नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। और उन आंसर शीट्स के बेसिस पे मैंने एक जनरल रिव्यू लिया है कि कैसा इस बार पेपर चेक हुआ, कहाँ पे क्या है। तो बच्चों मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ बच्चों, और आप ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिएगा, शायद आपको कुछ तो आइडिया आए। सबसे पहला रिव्यू था बच्चों कि पेपर इस बार, आई थिंक जैसा मुझे लगता है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, पेपर इस बार इलेक्ट्रॉनिकली चेक हुए हैं। और शायद इसका नुकसान हुआ। इलेक्ट्रॉनिकली चेक हुआ है इसका मतलब मतलब जिस हिसाब से आप लोगों ने चेकिंग भेजी थी, तो मैंने एक दो लोगों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ये चेकिंग ऐसी हुई है, और शायद आईसीएसआई के प्रेसिडेंट ने भी बताया था कि जब तक एग्जामिनर एक पेज पे 4 या 5 मिनट जब तक वो देखता नहीं है, मुआयना नहीं करता, तब तक वो पेज आगे बढ़ता ही नहीं है। सॉफ्टवेयर से चेक किया उन्होंने। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये निकल के सामने आई कि भाई पेपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली चेक हुए, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज़ बच्चों बहुत ज़्यादा इन्होंने पेपर क्या किए बच्चों, स्ट्रिक्टली चेक करें। अब बच्चों मैं ये बेसिकली केस टू केस बेसिस पे डिपेंड कर सकता है, बट पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक हुए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन था, एक नहीं बच्चों, ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी, एक एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो उसने सिर्फ एसोसिएट कंपनी में सेक्शन की शुरुआत में लिख दिया कि एसोसिएट कंपनी वो होती है जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% होल्ड करती है। बच्चों अभी 51% का और एसोसिएट कंपनी का कोई संबंध ही नहीं है। तो बच्चों एग्जामिनर ने क्या किया, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा ही नहीं बच्चों, मतलब वो पूरा आंसर पढ़ा ही नहीं, आगे की चीज़ देखी नहीं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना स्टेप वाइज मार्किंग, वो था ही नहीं। आपने शुरू का गलत लिखा, उसके बाद उसने सारा ही कट कर दिया बच्चों, कुछ भी नहीं देखा और डायरेक्टली 0 अवॉर्ड किया। तो बच्चों पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक हुए। तीसरा, कुछ बच्चों मुझे एकदम कुछ कुछ पिक्यूलैरिटीज देखने को मिली बच्चों इस बार बहुत ज़्यादा। मतलब अब आई डोंट नो बच्चों अगर मैं गलत हूँ, मतलब पेपर मुझे ऐसा लगता है कुछ जगह सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या अंधी कहानी में चेक किया, भगवान मालिक है। बच्चों पूरे पेपर में कहीं पे भी राइट रॉन्ग है ही नहीं, और मार्क्स दे दिए 28 +4 मॉडरेशन के। तो ये एक बड़ी पिक्यूलियर चीज़ मैंने देखी। पूरे पेपर में पेन का या वो सॉफ्टवेयर का राइट रॉन्ग का कोई निशान नहीं है। तो बच्चों ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कौन से पेपर क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिला है। हाँ, और फिर शायद मेरे ख्याल से फ्रंट में उन्होंने शीट लगा के कुछ बताया है कि इतने इतने मार्क्स मिले, लेकिन अब वो राइट रॉन्ग ही नहीं है, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर चेकिंग हुई है बच्चों। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ केसेस में देखने को मिला। ठीक है, अब बच्चों यस एक और चीज़ मैं बता दूं कि बच्चों पिछली बार जितने कांड हुए थे उतने नहीं हुए। मतलब जितनी आंसर शीट्स मैंने देखी हैं, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, फाइनल की मार्कशीट मैंने उतनी देखी है, तो जितने कांड पिछले साल किए थे उतने कांड नहीं है बच्चों। ठीक है, बस मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक हुए हैं बच्चों। मतलब जहाँ पे पहले हम बोलते थे कि भाई क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लिखा है 2 मार्क्स मिलते थे, वहाँ पे इन्होंने आधा नंबर और 1 नंबर दिया। तो पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक किए। अब बच्चों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये बात चुभेगी, बट मैं हिम्मत रख के बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और प्लीज़ मैं उन बच्चों से गुजारिश करूँगा कि यार अभी प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। विक्टिम कार्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। बच्चों मेरे पास एक कॉपी आई, मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल्स आई गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स। बच्चों एसोसिएट कंपनी वाला केस जो मैंने आपको बताया, 51% लिखा है, पूरे आंसर में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहीं पे था नहीं। सर इंस्टीट्यूट ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं सीएस क्विट कर दूं, नंबर 1। बच्चों देयर वाज अ क्वेश्चन कि कंपटीशन एक्ट में क्वेश्चन था कि अग्रीमेंट की डेफिनेशन बताओ था। तो एक बंदे ने लिखा कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से अग्रीमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, नाउ कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट्स के ऊपर क्वेश्चन था। आंसर लिख रहा है भाई कि डिबेंचर ट्रस्टी भी डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकता है। अच्छा, एक पैराग्राफ में लिखा एंड देन ही इज क्राइंग कि मुझे 0 मार्क्स क्यों मिले। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर को कब रिमूव किया जा सकता है।
तो इफ आंसर लिखा गया है इफ ही इज रिटायरिंग बाय रोटेशन, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इफ ही इज रिटायरिंग बाय रोटेशन आप उसको रिमूव कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, तो ऐसा इश्यू ऑफ शेयर जो पब्लिक इश्यू नहीं है दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, देन ऐसे बच्चों बहुत सारे बच्चों, मतलब बहुत सारे बच्चे जो फेल हुए हैं एंड देन दे आर आस्किंग कि सर क्वेश्चन पूछा गया डिजाइंस एक्ट से कि डिजाइंस एक्ट का रेलिवेंस क्या है या कौन कौन कब डिजाइन नहीं मिलता। तो आंसर में लिखा गया है बच्चों एक पूरा पेज लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि डिजाइन यूनिक होना चाहिए, डिजाइन ये होना चाहिए बच्चों। सो देखिए मतलब इस बार मैं ये अब आई डोंट नो बच्चों कि 29 का कांड कैसे है क्या है भगवान मालिक है, बट इस बार मुझे सच में बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग प्लीज उल्टे सीधे कमेंट मत करना यार, बुरा लगता है, बट इस बार सच में मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कांड मुझे नहीं दिखे और इस बार मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सच में पढ़ाई में कोताही बरती है बच्चों। सो अगेन बच्चों मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, बेयर एक्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए बच्चों, कंसेप्ट क्लियर कीजिए बच्चों, क्वालिटी सच में पुअर है। मतलब मैं आपको 10 बार मतलब मैंने 50 पेपर ऐसे देखे ना बच्चों, मतलब एग्जामिनर के पेशेंस की हम दाद दे रहे हैं और इस बार तो एग्जामिनर डायरेक्टली 0 नंबर दिए हैं बच्चों, मतलब लिटरली बच्चों। सो आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि यार प्लीज़ पढ़ाई कर लो। अभी भी तुम लोग यार एक दिन पहले मैराथन देखते हो एग्ज़ाम के, कई बच्चे मैराथन देख के ही पास होने का सोचते हैं बच्चों। हम बहुत पढ़ाते हैं बच्चों, टीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, आप रेगुलर क्लास अच्छे से कीजिए। मैराथन आप लोग 10-10, 15-15 दिन मैराथन देख के अपने बर्बाद करते हैं, ठीक है वो कीजिए, बट रेगुलर क्लास देखिए, कम से कम 3 से 4 रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए बच्चों। ये थोड़ी ना है बच्चों कि सामने वाला एसोसिएट कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं और आप ये सब लिख रहे हैं बच्चों। मैं आपको और भी बच्चों बहुत कॉमेडी आंसर्स दिखाऊंगा ना, मतलब आप लिटरली बोलेंगे कि दुष्यंत सर क्या है आप, मैं आपको और आंसर दिखाता हूँ बच्चों। एंड यू वुड लिटरली से कि सर मतलब क्या है। हाँ बच्चों एक मिनट बच्चों, हाँ ग्रेचुटी कम मिलनी चाहिए, तो अगर एक बंदे ने प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट कर लिए बच्चों, अभी प्रिस्क्राइब मतलब वही तो क्वेश्चन था कि कितने साल की कंप्लीशन पे मिलना चाहिए, आपने लिख दिया प्रिस्क्राइब्ड ईयर, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड ईयर में उसने प्रिस्क्राइब डेज के लिए अगर काम किया है तो ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। और जो चेकर था बच्चों खतरनाक था, उसने डायरेक्टली कट कर दिया, अगर मैं होता तो शायद एक आध नंबर दे देता। उसके बाद बच्चों मतलब मैं क्या ही बोलूँ। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है मतलब लिटरली बच्चों कि मैं क्या बताऊँ आपको। सो बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा बच्चों कि प्लीज़ फुल्ली फोकस ऑन योर कंसेप्ट, फुल्ली फोकस ऑन योर कंसेप्ट। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती, चेकिंग में भी मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, देयर आर मिस्टेक्स इन चेकिंग एज वेल, ठीक है, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि मतलब चेकिंग में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की है इन लोगों ने, बट अगेन आई विल से कि रादर देन कर्सिंग ICSI, रादर देन सेइंग बैड थिंग अबाउट योर इंस्टीट्यूट बच्चों, और मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ पे गलती है मैं सबसे पहले आवाज़ उठाता हूँ, बट मुझे इस बार सिर्फ यही लगा कि चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई है, बाकी उतना हम ICSI को ब्लेम नहीं कर सकते, और प्रोफेशनल एग्जाम में उनको वो चेकिंग करनी चाहिए। इस बार शायद उनका टारगेट था कि कम रिजल्ट निकालना, और बच्चों ऐसा ICAI ने भी किया है, ICMAI ने भी किया है, सबने किया है बच्चों, ठीक है। सो बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज़ पढ़ाई कीजिए।